अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हबीब न्याजी फिजिक्स के साथ आपके सामने। वी वर डिस्कसिंग अबाउट काइनेमैटिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। काइनेमैटिक्स यूनिट नंबर 2 है ओ लेवल्स में भी और मैट्रिक क्लास 9th में भी। उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की वीडियोस, ये जो यूनिट 2 है इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं इससे रिलेटेड 3 वीडियोस हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना है। आज हमने इसी यूनिट के न्यूमेरिकल 2.9 और 2.10 दोनों इकट्ठे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो देखते हैं जी। When brakes are applied, the speed of train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How much further will the train move before coming to rest? 2.10 is find the time taken by the train to stop after application of brakes. देखते हैं जी। When brakes are applied, the speed of train decreases from, यानी इनिशियल ये थी स्पीड, इनिशियल स्पीड vi से डिनोट करते हैं, वो थी 96 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो हमें पता है कि हम किस से डिवाइड करते होते हैं, 3.6 से डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर आ जाना है हमारे पास 26.67 मीटर पर सेकेंड, 26.67 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ कार डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि ब्रेक्स लगाने से पहले, रुकने से पहले गाड़ी की स्पीड कम हो गई। फाइनल स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 3.6 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसका आंसर आना है 13.33 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो कौन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। तो मैं इसी से ही लगे हाथों एक्सेलरेशन फाइंड कर लेता हूं। लेकिन देखें कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है इस दौरान। जब ट्रेन ज़्यादा स्पीड से आ रही थी और उसकी स्पीड स्लो हुई 48 तक, तो वो इसी दौरान 800 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। अब हमने फाइंड करना है इसी चेंज से एक्सेलरेशन। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन आगे यूज़ करना है। तो मैं यहीं से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा देख लेते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर इरेज करूँगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। कैम्ब्रिज वाले इसी को V कहते हैं, इसको U कहते हैं। सिंबल सिर्फ चेंज हो जाना है, लेकिन हमने ये याद रखना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड है 2AS इज इक्वल टू BF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। एक्सेलरेशन इसमें है, लेकिन ये इक्वेशन मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों कि यहां तक मुझे डाटा गिवन है उसमें मुझे टाइम का नहीं पता। और मजे की बात यह है कि टाइम के बारे में तो नेक्स्ट पोर्शन में पूछा गया है 2.10 में। मतलब यह है कि 2.9 में यहां तक भी क्वेश्चन है, वहां तक टाइम नहीं पता, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन नहीं लगा सकता। तो मुझे यहां तक काम करने के लिए सिर्फ थर्ड इक्वेशन का ही सहारा लेना पड़ना है। तो मैं ले लेता हूं भाई, इसमें कौन सा मसला है। ये थर्ड इक्वेशन है, इससे मैं पहले एक्सेलरेशन फाइंड करता हूं। पहले क्या फाइंड करता हूं, एक्सेलरेशन। तो ये मुझे लिखना चाहिए, फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन
तो मैं लिखता हूं फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन। देखिएगा जी कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन नहीं लग सकती, सेकंड इक्वेशन नहीं लग सकती क्योंकि दोनों में टाइम इन्वॉल्व था। थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन। मैं एक्सेलरेशन क्यों फाइंड कर रहा हूं? हालांकि मुझसे पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन फाइंड करें, क्योंकि एक्सेलरेशन मुझे आगे काम आना है। क्या काम आना है? जैसे ही आगे पहुंचूंगा आपको समझ आ जाएगी। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। 2 की जगह 2, a की जगह a, s की वैल्यू कितनी है भाई? 800 लगा दिया। वी एफ कितना है? 13.33 स्क्वायर। वी आई कितना है? 26.67 स्क्वायर। जहां भी पॉइंट के बाद मैंने दो डेसिमल लिए और यहां भी, ताकि हमारे रिजल्ट में एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाए। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 800 से इन दोनों को तो ये बनेगा 1600 ए है। इसका हमने स्क्वायर लेना है। 13.33 का स्क्वायर आना है 177.69। डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही ले रहा हूं, जबकि इसका स्क्वायर आना है 26.67 का स्क्वायर 711.29 ये आएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या बनेगा? 1600 ए, पहले इनको हम माइनस कर लेते हैं जी। हम इन दोनों को माइनस करते हैं। माइनस जब इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा देखते हैं। माइनस करें जी। 177.69 माइनस 711.29 ये आता है -533.6 ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है? हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये 1600 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा? 533.6 डिवाइडेड बाय 1600। एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन हम आगे यूज करेंगे। ये माइनस का साइन शो कर रहा है कि स्पीड कम हो रही है, ब्रेक्स लगी हैं। अब हम चलते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमने अपने लिए मालूमात इकट्ठा किया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है जी, ये चीजें गिवन है। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। लो भाई, रेस्ट में जब आएगी तो फाइनल वेलोसिटी, ये स्टेप 2 कर लेते हैं। नाउ वी फाइंड, इधर लिख लेता हूं। नाउ वी फाइंड how much further distance. Now we find distance covered before coming to rest. Covered before coming to rest ये फाइंड करते हैं जी। देखें, जब रेस्ट पे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो ही जानी है। अब सवाल है कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी लूं? फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी ये लूं कि ये लूं? भाई ब्रेक्स लग चुकी हैं। ब्रेक्स लगने के बाद ये वेलोसिटी बनी थी, तो अब गाड़ी आगे रुकने से पहले इस स्पीड से मूव कर रही है। अब इस स्टेप में जब ब्रेक्स लग रही हैं, गाड़ी ने रुक जाना है, तो सवाल ये है कि गाड़ी जब रुकेगी तो इस स्पीड से आ रही थी या इससे? यकीनन इस स्पीड से आ रही थी। तो अब मेरी इनिशियल वेलोसिटी ये नहीं होगी बल्कि ये होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूं मैं? 13.33 मीटर पर सेकेंड। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने कहा था
कि इस क्वेश्चन में 2.9 के अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते और सेकंड भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उनमें टाइम इन्वॉल्व है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो एक दफ़ा फिर थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2 की जगह 2, अब देखा a की वैल्यू यूज करना पड़ गई है। a की वैल्यू कितनी है? -0.33। ये यहाँ पे लिख देंगे। s फाइंड करना है, vf 0 है, vf की जगह 0 स्क्वायर माइनस vi है 13.33 स्क्वायर लेना ना भूलिएगा। लो जी, जब हम इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.66 यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो 3 एक और भी आ सकता है, लेकिन इतना भी काफ़ी है। 0.66s, ये s है डिस्टेंस के लिए। और अब की बार ये जो यहाँ पे माइनस भी आना है, अब इनका हमने स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर पहले भी हम ले चुके हैं इस क्वांटिटी का। इस क्वांटिटी का स्क्वायर कितना बना था? ये 177, माइनस का साइन साथ आना है, 177.69 इसका स्क्वायर निकाला है। अब बच्चे कहते क्या हैं? बच्चे कहते हैं जी स्क्वायर ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, माइनस बाहर है, अगर इसके साथ होता तो यकीनन प्लस हो जाता। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगी 0.66s 177.69। ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर निकालें और डिवाइड करें, ये आंसर आएगा तकरीबन 266.8 मीटर। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है 2.9 वो सॉल्व हो चुका है। 266.8 मीटर आंसर आ चुका है। अब हमने 2.10 देखना है। 2.10 में देखें क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। टाइम फाइंड करना है, टू फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। टाइम हमने ट्रेन का पूरे के पूरी ट्रेन का फाइंड करना है, जब से स्टार्ट हुई थी। ट्रेन स्टार्ट कहां से हुई थी? When brakes are applied, the speed of ट्रेन की इनिशियल स्पीड थी 96 किलोमीटर पर आवर। अब हमने काम यहीं से करना है, यहां से शुरू हुई है ट्रेन और 0 तक पहुंची है। तो टाइम फाइंड करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी हम ये वाली यूज करेंगे और जब रुक गई तो ये फाइनल वेलोसिटी है। देख लेते हैं जी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 96 किलोमीटर पर आवर, जिसको कन्वर्ट किया 26.67 मीटर पर सेकेंड। रुक जाएगी यकीनन, चलते हुई गाड़ी की स्पीड से रुकने तक का टाइम फाइंड करना है। और मजे की बात कि जब वो रुकेगी, अब हमने टाइम फाइंड करना है। हमने पहले थर्ड इक्वेशन यूज की थी, यहां भी और यहां भी। फर्स्ट हमने इग्नोर की थी। फर्स्ट इसलिए इग्नोर की थी कि उसमें टाइम इन्वॉल्व था और हमारे पास इस पोर्शन में भी टाइम नहीं था और इस पोर्शन में भी टाइम नहीं था। अब टाइम है, फाइंड करना है, तो अब हमें फर्स्ट इक्वेशन ही लगानी पड़ेगी। क्यों अब सेकंड नहीं लगानी, थर्ड क्यों नहीं लगानी? क्योंकि उनमें टाइम ही नहीं है। तो यहां देखें vf 0 है, vi कितनी है जी? 26.67। ठीक हो गया। और a कितना है? लो भाई, एक्सेलरेशन फिर हमारा यूज हो रहा है, एक्सेलरेशन 0.3।
या आप कहते 0.33, वो भी ठीक था। थोड़ी बहुत आंसर में वेरिएशंस आएंगी। अगर आप इसको 3 डेसिमल तक ले जाएं तो आंसर थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन अगर 2 डेसिमल तक लेके जाएंगे तो भी आंसर ठीक है। ए है जी -0.33, -0.33 ले लें या 3 ले लें, मैं 3 ले लेता हूं जी। टाइम, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी 26.67, ये माइनस में ऑलरेडी है, माइनस माइनस से कट हो जाएगा 26.67, 0.33। अगर एक और 3 भी लगा देंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। टाइम, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास टाइम बनेगा 26.67 डिवाइडेड बाय 0.33। जरा करें आप कैलकुलेटर निकाल के, ये राउंड अबाउट 80 सेकेंड बनता है, 80 सेकेंड। ये हमारे पास 2.10 का आंसर आ गया। इसके साथ ही